हेलो पापा जी और दसो की हाल चाल है? How are you? यार असि तो चंगे ने थोड़ी जैसी सोनी कुड़ी ने देख के दिल और चंगा 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 हो गया जी। अक्का बोले? और मैं क्या तुसी बड़े हॉट हो। अक्का बोले? मैं क्या तुसी का बोले रह जाने हो साढ़े दिल दे 80 टुकड़े हो जाने हैं। ये बताइए वो कल रात को अनीता जी के साथ आप डांस कर रहे थे? आहो जी अस्सी सीगे 80 नहीं थे तो ठोई लोग नाच रहे थे। बाकी के 78 कहाँ गए? और मैं क्या बाकी दे 78 ना तोड़े हस्बैंड दे नाल और रमी खेल रहे सीगे। अक्का बोले? कलेक्ट्राइन जरा अंदर जाके हमारे लिए नाश्ता तैयार करो, हमें इन महानुभाव से बात करनी है। ठीक बा। वही डांस कर रहे थे। हेलो भरभूति जी, कैसन बा? इस वक्त यहाँ पर मेरी महबूबा अपना ये मेरी पड़ोसन भाभी जी आई हैं या कलेक्ट्राइन आई हैं? तो सुन लीजिए भरभूति जी, अगर एक ठो पड़ोसी बात करेगा तो पड़ोसन बात करेगी और अगर एक ठो मुजरिम बात करेगा तो कलेक्टराइन जवाब देगी। हाँ भाभी जी मैं आपका मुजरिम हूँ, मैं आपकी आंखों का मुजरिम हूँ जिनसे निगाह मिलाकर मैं कभी दिल की बात न कह सका। मैं आपके इन होठों का मुजरिम हूँ जिनकी लर्जिश के इशारे कभी समझ न सका। मैं आपकी इन जुल्फों का मुजरिम हूँ जिनके साए में बैठकर मैं कभी मूंगफली न चबा सका। मैं आपकी इस मासूम आवाज का मुजरिम हूँ जिसे काबोले का जवाब कभी दे ना सका। That's the irony. Yes, मैं मुजरिम हूँ भाभी जी, मैं मुजरिम हूँ, मुझे मुजरिम पुकारी। कभी आप का बात करते हैं ना, हमारी कच्छु कच्छु भी समझ नहीं आता है सच्ची। क्या लाई हैं? इतना सारा आप ही पूछ रहे थे। सीधे सीधे पूछिए ना, कल आई हैं भाभी जी। भाभी जी अन्नू क्या मुझे याद करती है? मेरे बारे में पूछती है कभी? नहीं। अब भरभूति जी वो कहा है ना कि अपने सीने पर पत्थर रखकर एक ठो बात सुन लीजिए हमरा। क्या कहना चाहती हैं? बोलिए ना भाभी जी। वो आपका दोस्त आया है ना। कौन सा दोस्त? अबे मेसी। मेसी तो फुटबॉलर है, आप जैसी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं वो। कल रात हम देखे रहे आपका दोस्त जस्सी और अनीता जी बाथरूम में कर रहे थे। क्या 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 कर रहे थे भाभी जी? वो आपका दोस्त और अनीता जी बाथरूम में रोमांस कर रहे थे। Oh God, oh God, oh God। भाभी जी कह दीजिए कि ये झूठ है, ये झूठ है। You're lying, tell me it's not true। भाभी जी कह दीजिए झूठ है, झूठ है, झूठ है। ये सच है। पहले तो हमको भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर हम अपनी आंखों से देखे रहे और तभी हमको विश्वास हुआ जब वो आपका दोस्त अनीता जी के उतार रहा था। क्या? नहीं। क्या उतार रहा था भाभी जी? फोटो उतार रहा था। फोटो? मैं क्या करूं भाभी जी, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। काश कि तिवारी जी मुझे कॉली निकाला ना देते और मुझे मजबूर ना करते, मेरे दोनों हाथ ना काट देते भाभी जी। लेकिन आपके हाथ तो सही सलामत है, कछु भी कटे नहीं है।
इट्स नॉट फिजिकली, वर्चुअली कटे हुए हैं। खैर एनीवे, तो भाभी जी मैं भी अपनी बीवी की सुरक्षा कर पाता। एक तो बात बोले, अनीता जी को भी ये सब ना ही करना चाहिए। हाँ, वो भी क्या करे भाभी जी, वो भी जवानी के हाथों मजबूर है। अब किसी जवान औरत से भरी जवानी में अगर आप उसका मर्द छीन लेंगी तो वो गरीब क्या करेगी? उसकी जवानी तो भटकेगी ना। काफी अंडरस्टैंडिंग है भैया में। अन्नू इस वक्त अन्नू नहीं है, वो एक भरी भटकती जवानी है। हाय दिया, अगर अनीता जी भरी जबानी है तो हम कौन सा जबानी हैं? अब गदराई हैं। अक्का बोले। मम्मी, आप हमारी नजरों से गिर गए भरभूति जी। कैसी बातें कर रही भाभी जी? मैं कैसे गिर गया नजरों से आपकी? का किया अभी आप? हाँ, जमीन से का उठाया आप? मैंने ये 50 का नोट उठाया भाभी जी। किस हक से उठाया आप वो 50 का नोट? वो का आपका था? नहीं भाभी जी, मेरा तो नहीं था। हाँ, तो फिर काहे उठाए वो नोट? मैंने ये नोट जमीन से इसलिए उठाया कि अगर मैं ना उठाता तो ये नोट अगर किसी शराबी के हाथ लग जाता बाय चांस, तो क्या करता वो उस नोट का? शराब पी लेता भाभी जी, राइट? हाँ, तो आप क्या करेंगे? I'll tell you। भाई कुछ खाने को दे दो। लो बेटा, ये रखो 50 का नोट, पेट भर के खाना खा लेना। हाँ, और सुनो, अगर कुछ पैसे बच जाए तो नहा भी लेना। Come on, give me a hand। बेटा, smelling like a rat। चलो निकलो भी। हाय दिया, अपना दिल ऐसा ही है भाभी जी। सारे भरभूति जी, हम आपको कितना भला बुरा बोल दिए। वो हमको कुछ समझिए, हमको पाप पड़ेगा सच्ची। आप तो बहुत ही ईमानदार इंसान हैं। ऑलराइट भाभी जी, क्या मेरा दिल तो ऐसा है, मैं किसी को भूखा नहीं देख सकता भाभी जी। मैं तो अपने हिस्से का खाना भी उसको खिला देता हूँ। हाँ, हम देखे अभी आप कितने काइंड हार्टेड हैं। भाभी जी, आप हार्टेड बोल सकती हैं, काइंड नहीं बोल सकती। इट्स काइंड हार्टेड। बस सही पकड़े हैं। सच्ची आपके अंदर ना बहुत ही अच्छा खून बह रहा है। पूरे मोहल्ले वाले मुझे ये कहते थे कि तुम्हारे अंदर कोई अच्छा खून है, तो दे used to call me blue blood boy। हाय दिया, अब ऐसे आपके पिताजी क्या करते थे? एक्चुअली भाभी जी, मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, मुझे तो ज्यादा याद नहीं है, लेकिन बड़ी धुंधली सी यादें हैं कि एक बार कुछ लोग यानी कि हुजूम हमारे घर में घुस आया और मेरे पिताजी का मुंह काला कर दिया और उनको गधे बैठा के पूरे शहर में चक्कर कटवाए। और इतना थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे, धुंधली यादें हैं कि नारे लगा रहे थे वो कि आहुति नारायण मिश्रा की कलम में आग लगे, आहुति नारायण मिश्रा की कलम टूटे, इस तरह के नारे लगा रहे थे। बस इतनी सी मुझे याद है। आई वाज वेरी यंग भाभी जी। हम समझ गए वो का थे। क्या समझ गए आप? वो एक तो बहुत ही हॉर्निएस्ट इंसान थे। Well, that he was quite horny. Anyway, आप ऑनेस्ट कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े हैं, बहुत ही ईमानदार आदमी रहे होंगे। हाँ, और वो कहा है कि कोनो गलत आदमी के खिलाफ गवाही दे दिए होंगे, इसी लिए लोग उनके साथ ऐसा किए। क्या हुआ, क्या रो रहे हैं आप? भाभी जी, इसी घटना के बाद उनको शहर निकाला दे दिया गया और वो जंगलों में चले गए और बेचारा भी जंगलों में बिना कपड़ों के घूम रहे। It's just life। हाय दी, उनको कितना ठंड लगता होगा। I know। आपका कहानी सुनकर ना सच्ची हम बहुत हो रहे। क्या उल्टी आ रही है आप? इतने नहीं, इमोशनल। आप इमोशनल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। वैसे आपको एक तो बात बताएं, जी भाभी जी। हमारे डैडू के एक तो दोस्त थे, वो भी बहुत ही बड़े टेररिस्ट थे। शराबी अंकल, मतलब अंकल के दोस्त आतंकवादी थे? आतंकवादी कहाँ से होंगे? कछु भी बोलते हैं। वो पत्रकार थे, बहुत बड़े। जर्नलिस्ट कहना चाह रही हैं आप यार? ऐसे ही पकड़े हैं। तो कहा है ना, वो भी बहुत ही ईमानदार थे, वो लोगन का पोल खोलते थे वो। हाँ, तो लोग ना उनके खिलाफ हो गए और उनका ही एक तो वीडियो वायरल कर दिए, जिसमें ना वो एक तो अपने से आधी उम्र की औरत के साथ रोमांस कर रहे थे। अभी जी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि सच्चे और ईमानदार लोगों को रास्ते से हटाने के लिए ये गुनहगार लोग ऐसी हरकतें करते हैं।
लेकिन भाभी जी वो ये नहीं जानते कि जब एक पत्रकार मरता है तो 100 पत्रकार पैदा होते हैं भाभी जी, 100 पत्रकार। हाय दिया, अपर्वती जी हमको आपके अंदर अचानक से एक ठो सच्चा और ऐसा ईमानदार अब पत्रकार नजर आ रहा है आपके अंदर। सच्ची थैंक्स भाभी जी, गिव मी हग। क्या बोले? सच्ची बहुत अच्छे। आई लव यू भाभी जी। हाँ क्या बोले? भाभी जी को मुझ में एक सच्चा और ईमानदार पत्रकार नजर आ रहा है। अब मैं कपड़े पहन के आऊंगा तो आपको भी नजर आएगा।